Good morning, dear students, class 10th. Economics development. The first lesson of economics is going on. This is the second volume of the development. So everybody want development. You know that about the very well. The developments must every and each nation of the world. पूरी दुनिया में सबको डेवलपमेंट चाहिए, सबको विकास चाहिए. डेवलपमेंट और प्रोग्रेस आर सेम, बोथ सम. ठीक है, तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में अगर बात करें तो दोनों के दोनों एकदम सही हैं. और सबसे बड़ी चीज़ है इन द क्लास, अगर वो कह रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट, तो राष्ट्र का विकास कैसे होता है. हम बात नेशनल डेवलपमेंट की करेंगे तो कैसे हम इसको हम निकालेंगे कि ये देश का विकास कैसे होगा. तो देखिए इन द क्लास सबसे बड़ी चीज़ है बेटा कि कहते नहीं कि यूथ, आज का जो यूथ है या आज का जो युवा है वो कल का भविष्य है. आज का जो विद्यार्थी है, आज का स्टूडेंट्स है, वो कल का फ्यूचर है, कल का भविष्य है. तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं इन द क्लास, अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन अगर अपने क्लास में पूछेंगे तो वो कह रहा है कि डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट आइडिया एज वेल एज, और वो कह रहा है यहाँ भी कह रहा कि विद इन द क्लास डिफरेंट स्टूडेंट्स गिव डिफरेंट आंसर ऑफ द एबव क्वेश्चन. एबव मतलब नेशनल डेवलपमेंट के लिए विद्यार्थी अलग अलग आंसर देंगे, अलग अलग जवाब देंगे. तो कहीं ना कहीं डिफरेंट आंसर इसके देंगे. डेवलपमेंट कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा. तो कह रहे हैं व्हाट कुड बी डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट आइडिया एज वेल एज, जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग आइडियाज़ भी होते हैं. यू हैव स्टडीड डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल ऑलरेडी. डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल की तरह जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए आने वाला जो डेफिनेशन होगा, जो पीपल्स या किसी स्टूडेंट के द्वारा दिया जाएगा, वो अलग अलग ही होगा. तो अब कह रहा जब अलग अलग होगा तो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है. अलग अलग होगा जो कि डिफरेंट आइडिया एज वेल कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट. देश के विकास में हम कम कन्फ्लिक्टिंग करेंगे तो फिर वहाँ की पॉपुलेशन ख़राब हो जाएगी, वहाँ की जनता हमारे हिसाब से काम नहीं करेगी और डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं हो पाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टॉप द कन्फ्लिक्ट, वी स्टॉप द रिवोल्यूशन, वी स्टॉप द कन्फ्लिक्ट. और हम कन्फ्लिक्ट कैसे रोकेंगे? एक ही बात ऐसी बोले जो सबको समझ आ जाए, जो सबको समझ आ जाए. तो हम क्या करें इसके लिए? व्हाट कुड बी फेयर एंड जस्ट पथ फॉर ऑल. फेयर एंड जस्ट पथ हमारे लिए, फेयर और जस्ट पथ कौन ऐसा होगा जो सबके लिए सही होगा? व्हाट कुड बी फेयर एंड जस्ट पथ फॉर ऑल. तो बेटर वे, सबसे बेटर वे क्या है? सबसे बेटर तरीका क्या है? सबसे बेटर तरीका यह है कि आपका बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल और फ्यू. वो कह रहा है कि बेटर वे है कि हम बेनिफिट की बात करें. बेनिफिट मतलब फ़ायदे की बात करें, लोगों के फ़ायदे की बात करेंगे, लोगों के बेनिफिट की बात करेंगे, उनके इनकम की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आएगी कि जो है, तो वो कह रहा है लॉट ऑफ पीपल और फ्यू. ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानेंगे या कम लोग मानेंगे? जहाँ तक मेरा हिसाब है, जहाँ तक मेरा मानना है कि लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड इट्स टाइप या इन दिस वे, इस तरीके से, इस रास्ते से बहुत लोग इस बात को सेटिस्फेक्शन दे देंगे और कह देंगे इट्स ओके, ये ठीक है. अब देखिए, तो अब ये क्वेश्चन आ गया, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज. डिफरेंट कंट्रीज, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज. हम कैसे डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे देश हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलप्ड हैं. अंडर डेवलप्ड कौन कौन है? जिनकी जो इनकम है या हेल्थ, देखिए लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं हेल्थ, उसकी हेल्थ और हाइट, इंटरेस्ट, हेल्थ, हाइट, इंटरेस्ट और टैलेंट, टी, HHIT, ऐसे लिख लो, HHIT है ना, HHIT, हिट, HHIT. तो हेल्थ, हाइट, इंटरेस्ट और टैलेंट, इन चीज़ों पे भी हम किसी क्लास में डिफरेंस निकालते हैं. हमने अपनी क्लास में किसी बच्चे को हाइट से देखा, किसी बच्चे को हेल्थ से देखा, तो ये ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हेल्दी पीपल, हेल्दी स्टूडेंट्स इज टू इंटेलेक्चुअल, नो. और जो इंटेलेक्चुअल होगा वो हेल्दी होगा, ऐसा भी नहीं है. तो कहीं ना जो बहुत हाइट बहुत अच्छी है वो होशियार है, संभव नहीं है. मतलब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं भी.
प्रोबेबिलिटी है उसकी कि नहीं भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं तो अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड नेशन की हम बात कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू 2006 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, World Development Report in 2006 brought by World Bank. According to this report, 4,53,000 per annum rupees इनकम जो है वह है एक डेवलप्ड नेशन के लोगों की है। तो अगर आपने देखा कि 4,53,000 पर महीने अगर कोई देश के लोग कमाते हैं तो वो देश रिच देश की सीरीज में आएगा, द सीरीज ऑफ रिच कंट्री, है ना, और अ डेवलप्ड नेशन। पर एनम रुपीज़ में है 4,53,000 रुपीज़ पर एनम, सो दिस इज रिच सीरीज कंट्री, रिच कंट्रीज की सीरीज में ये आ जाएगी। और बात लो इनकम की कंट्री में कौन आएगा, 37,000 और लो, और यहाँ पे 4,53,000 और उससे ऊपर 4,53,000 एंड एबव अर्न by the people of this country, so belonging to the rich nation and developed nation, and 37,000 लो इनकम कंट्री की बात करेंगे कि 37,000 रुपये या उससे कम कमाने वाले लोग जो हैं वो आएंगे लो इनकम कंट्री में। और कहीं ना कहीं हम अवर इंडिया, हमारी जो भारत की कंडीशंस इन 2006 अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 28,000 पर एनम, 28,000 रुपीज़ पर एनम द पीपल ऑफ इंडिया। तो अब आप समझ लीजिए कि इसकी पोजीशन कहाँ है कि हम लोग और भी नीचे रहे। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए, कैसे हम इसको कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, एक सबसे अहम चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि ये देखिए, ये आपको साफ दिखेगा, थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं आपको पर कैपिटा इनकम, पर इसको ध्यान से देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू टोटल इनकम, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। देखिए तो पर कैपिटा के लिए, यानी कि ऐसे लिख लो PCI भी कहते हैं इसको पर कैपिटा को। तो जिस देश में, जिस देश के लोगों की पर कैपिटा बहुत अच्छी है, आप देखिए PCI टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन निकाल देंगे, और जिस देश में पर कैपिटा बेटर होगी डेफिनेटली, भाई एग्जांपल ले लो फैमिली से, फैमिली में यू हैविंग अ 5 मेंबर ऑफ द फैमिली और उनकी पर कैपिटा 4 की अच्छी है, 4 लोग कमा रहे हैं तो पर कैपिटा अच्छी हुई ना। और ऐसे ही परिवार आपके मोहल्ले में है तो डेवलप्ड एरिया होगा, और ऐसे एरिया अगर पूरे क्षेत्र में है तो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट होगा। जब डिस्ट्रिक्ट्स होंगे तो स्टेट डेवलप हो जाएंगे, और जब खूब स्टेट डेवलप होंगे तो नेशनल डेवलपमेंट आराम से हो जाएगा। तो टोटली जो नेशनल डेवलपमेंट है वो इनकम पर डिपेंड करता है, और इनकम तभी होगी तब उसकी IMR बहुत कम होगी। हमने आपको बताया इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम होनी चाहिए, लिटरेसी रेट ज़्यादा होना चाहिए, अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, हेल्थ, हाइट, इंटरेस्ट और टैलेंट उसके अच्छे होने चाहिए, और मैनी ऑफ द डिबेट, पिकनिक, स्पोर्ट एंड मैनी ऑफ द गेम्स में वो आगे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल तभी उसकी पर कैपिटा अच्छी होगी। सपना थोड़ी ना है कि ऑटोमेटिकली बिकम अ गुड पर कैपिटा। इसके लिए बहुत एक लार्ज, बहुत विशाल लेवल पे, बड़े लेवल पे इन्हें वर्क करने की ज़रूरत है। तो जिस देश में, जिन देशों ने, या मैनी ऑफ द नेशन हैविंग अ गुड पर कैपिटा ड्यू टू दे वर्किंग हार्ड ओवर हियर, बहुत बड़े स्तर पे वो काम कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे इनकी पर कैपिटा बढ़ रही है। और पर कैपिटा बढ़ने का मतलब है यहाँ जो है बहुत अच्छे स्तर पे यहाँ के लोग, वहाँ की कहना चाहिए HTT हमने बताया था, हेल्थ, हाइट, इंटरेस्ट और टैलेंट। कुछ चीज़ें होती हैं, H हिट पढ़ सकते हो, H हिट पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों में, हमारे देश के बच्चों में पर कैपिटा बढ़ाने के लिए उनको IMR घटाना पड़ेगा, लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, और उन्हें फैसिलिटीज़, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने पड़ेगी। और अगर ये फैसिलिटीज़ हो गई तो हमारी पर कैपिटा डेफिनेटली बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
समझे। और कहीं ना कहीं ये जो नेशनल डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, वो नेशनल डेवलपमेंट का क्राइटेरिया भी हमारे अलग अलग देशों से भी हम अलग हो, मतलब कहना चाहिए डिफरेंट देश, डिफरेंट जो है नेशन भी हमें उसमें आ जाएंगे, हम डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं। तो एवरेज इनकम देखिए, अगर एवरेज इनकम निकालना है किसी भी देश की एवरेज इनकम, तो हमने बताई दी आपको, और एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि एवरेज इनकम से क्या समझते हैं, तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू एवरेज इनकम, एंड एवरेज इनकम ऑल्सो नोन एज आ पर कैपिटा इनकम। तो ऑल्सो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम सेम रहेगी आपकी। The different countries, their income is considered to one of the most important characteristic। तो वो कह रहा है डिफरेंट नेशन, बहुत देश ऐसे हैं जो अपने देश की पर कैपिटा को, अपने देश की इनकम को मोस्ट प्रोबेबली मान रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम हैव अ लीड रोल फॉर द नेशनल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर बात करें नेशनल डेवलपमेंट की या राष्ट्र के विकास की, तो पर कैपिटा का बहुत बड़ा रोल होता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपने देख ली है ना, ये इसमें जरा एवरेज इनकम के लिए टेबल दी गई है, आप इस टेबल को भी देखिए। मंथली इनकम्स है सिटीजन्स 2007 की रुपीज़ में है, कंट्री ए और कंट्री बी इसमें दिए गए हैं। तो एवरेज इनकम निकालने के लिए नंबर ऑफ द टोटल इनकम होगी और कितने कंट्री हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो उसकी उस देश की एवरेज इनकम निकल के आएगी। ये पर कैपिटा निकल के नहीं आएगी, लेकिन एवरेज इनकम जिस देश की ज़्यादा होगी वो देश डेफिनेटली बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड नेशन। कंट्री ए बी सी 5 देशों का दिया हुआ है, एवरेज निकालना आसान है कि पूरे देश की इनकम जोड़ेंगे और 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पर कैपिटा निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली हमने पर कैपिटा की इसमें बात करी, और ये लेसन सेकंड वॉल्यूम है बेटा आपका, सेकंड वॉल्यूम के साथ ये लेसन डेवलपमेंट का ये थर्ड वॉल्यूम में ख़त्म करेंगे इसको। तो प्लीज़ कंप्लीट योर नोट्स। इसमें नोट्स जो बनेंगे वो आपके उस कॉपी पे बनेंगे, फेयर कॉपी पे, और आप ज़रूर बनाइए विद द हेल्प ऑफ NCERT, क्योंकि स्कूल और CBSE बोर्ड में भी कंपलसरी है कॉपी बनाना। अगर आप कॉपी को नहीं बनाते हैं तो फिर बाद में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो प्लीज़ मेंटेन द कॉपी, दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल। ओके, तो बेटा ये सेकेंड वॉल्यूम कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।